ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या सुंदरी का बाप गुलाम को बताने वाला है अपना और सुंदरी का एक बहुत बड़ा राज? क्या गुलाम कर पाएगा सुंदरी की हिफाजत? क्या गुलाम इस सुंदर हवेली वालों को बता पाएगा सुंदरी के बारे में? तो अब गुलाम जो कि एक मजबूर और बेबस और लाचार लड़की की मदद करने के लिए अपने तमाम जानने वालों से पैसे मांगेगा, लेकिन गुलाम को कहीं से भी भीख नहीं मिलने वाली। गुलाम इधर उधर से जो मांग रहा है तो गुलाम बादशाह से क्यों नहीं मांग लेता पैसे? बादशाह वैसे तो इन कोठे वालियों पर लाखों रुपए खर्च करता है हर दूसरे दिन। क्या वो गुलाम को 4-5 लाख रुपया नहीं दे सकता था? गुलाम जब इधर उधर से पैसे मांगेगा और उसे नहीं मिलेंगे तो उससे सुंदरी की हालत और उसकी बेबसी नहीं देखी जाएगी। तो गुलाम जो कि अब दाजी से पैसे मांगेगा, और दाजी गुलाम को भला कैसे पैसे दे सकते हैं? उन्होंने तो आज तक उसे अपना बेटा ही तस्लीम नहीं किया। दादी गुलाम से कहेंगे कि तुमने ये क्या ड्रामा रचाया हुआ है, हर दूसरे दिन लाखों रुपए मांगने का। गुलाम जो कि बहुत ही हक के साथ और मान के साथ दादी से कहता है कि दादी, मैं पूरे हक के साथ मांग रहा हूं, मुझे यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। ये सुनकर दादी के तन बदन में आग लग जाएगी। वो गुलाम से कहेंगे कि तुम किस हक की बात कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे तुम्हारे तमाम हक छीन लूं और तुम अपनी माँ का फर्ज निभाने का हक भी अदा ना कर सको और मैं तुम्हें जान से मार दूं। ये सुनकर गुलाम बेचारा खामोश हो जाता है, क्योंकि उसके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं होता। वो किसी को कुछ नहीं बता सकता कि उसे ये पैसे क्यों चाहिए। लेकिन ये हवेली वाले, उनके दिल तो पत्थर के हैं और इस हवेली में जुल्म की दास्तानें लिखी जाती हैं। इन हवेली वालों के हराम जगहों पर पैसा लुटाने के लिए बहुत है, लेकिन किसी मजबूर और बेबस की मदद नहीं कर सकते। और दादी इतना संगदिल और पत्थर दिल है, मान लिया कि लाजो तो एक मलाजमा है और उस पर दादी का दिल आ गया था और उसको वो अपनी बीवी की हैसियत नहीं दे सका। लेकिन गुलाम तो उसका अपना खून है, उसका बेटा, लेकिन उसने आज तक अपने बेटे को अपना नाम नहीं दिया, तो वो उसको इतने पैसे देने का हौसला कैसे कर सकता है? वो तो अपने बेटे को भी कमी कमीन समझता है। गुलाम बेचारा अब बेबस हो जाता है और मुझे लगता है कि गुलाम जो कि अब डॉक्टर्स के साथ बात करके उन्हें बताएगा कि इस पेशेंट के लिए रकम का बंदोबस्त नहीं हो सकता। अगर वो खौफे खुदा करके सुंदरी के बाप की ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं तो उनकी मेहरबानी होगी और कुछ पैसे हम दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स भी गुलाम की बात सुनेंगे और सुंदरी के बाप की ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस सर्जरी से पहले आशिक अली गुलाम से एक बात करेगा और उसे कहेगा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे एक भले इंसान मालूम होते हो। आशिक अली गुलाम से कहेगा कि बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छे लगे, नेक इंसान लगे। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारे जिम्मे सौंपना चाहता हूँ। मेरी बेटी इस दुनिया में अकेली है, इसका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं, और मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है जो मेरी बेटी को भी नहीं पता, और मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। तो इस तरह आशिक अली गुलाम को अपना सारा राज बता देगा और उसे ये भी बता देगा कि खुर्शीद उसकी बेगम है और सुंदरी की माँ, और सुंदरी को यही पता है कि उसकी माँ उसकी पैदाइश के वक्त मर चुकी थी। आशिक अली अलिफ से लेकर ये तक तमाम स्टोरी गुलाम के आगे रख देगा और उसे कहेगा कि मेरा ये काम तुम जरूर कर देना और मेरा ये पैगाम उस सुंदर गढ़ में पहुंचा देना, और खुर्शीद को बताना कि आशिक अली इस दुनिया से जा चुका है, और उसे बताना कि उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी और उसके फराइज पूरी तरह से निभाने की कोशिश की है, लेकिन अब अल्लाह का बुलावा आ गया है तो अल्लाह के सामने मैं बेबस हूँ। आशिक अली गुलाम से कहेगा कि तुम खुर्शीद से कहना कि सुंदरी ही हमारी बेटी है और अब खुर्शीद के अलावा सुंदरी का कोई सहारा नहीं। आशिक अली गुलाम से कहेगा कि खुर्शीद से कहना कि अगर मैं जिंदा रहता तो मैं कभी भी सुंदरी को शायद वहां ना भेजता, लेकिन अब अल्लाह के आगे मैं बेबस हूँ। और गुलाम जब ये सारी बातें सुनेगा तो उसके पांव नीचे से जमीन निकल जाएगी। गुलाम आशिक अली को बताएगा कि मैं भी उसी सुंदरगढ़ में रहता हूँ, उसी हवेली में रहता हूँ और उन लोगों को जानता हूँ। और गुलाम फिर आशिक अली को खुर्शीद के बारे में भी बताएगा कि उसने 22 साल से खुद को कमरे में बंद किया हुआ है, वो किसी से नहीं मिलती जुलती। आशिक अली जब ये सुनेगा कि गुलाम उन लोगों को जानता है और उसी हवेली में रहता है तो गुलाम के हवाले आशिक अली अब अपनी बेटी को कर देगा और उसे कहेगा कि मुझे अल्लाह के स्पुर्द करने के बाद
मेरी बेटी को उस हवेली में ले जाना। फिर आशिक अली सुंदरी को बताएगा कि मेरे बाद तुम गुलाम के हवाले हो, गुलाम तुम्हें जहाँ लेके जाए तुम इसके साथ चली जाना, क्योंकि मेरे बाद तुम्हारा और कोई सहारा नहीं है और मैंने गुलाम को सारा बता दिया है। गुलाम तुम्हें वहां तक ले जाएगा, तुम जिद मत करना। और सुंदरी रोने लगेगी। बहुत ही बेचारगी के साथ देखता है और उसे सुंदरी से बहुत हमदर्दी होती है। गुलाम अब आशिक अली से वादा कर लेगा कि वो उसकी सुंदरी को उस हवेली तक बल्कि उसकी मां तक पहुंचाने का जिम्मा अपने सर लेता है। और इस तरह आशिक अली, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी के दरमियान ही मुझे लगता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, और फिर सुंदरी तो बिल्कुल तन तनहा रह जाएगी। सुंदरी जो कि बहुत रोएगी और गुलाम फिर आशिक अली की तदफीन के बाद सुंदरी को लेकर सुंदरगढ़ के लिए रवाना हो जाएगा और सुंदरी को हवेली ले जाएगा। और फिर जब गुलाम सुंदरी को लेकर हवेली चला जाएगा तो वहां पर अब सुंदरी को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दादी और साहिबजां किसी सूरत सुंदरी को इस हवेली में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे और कहेंगे गुलाम से कि न जाने तुम किस लड़की को लाकर तुमने हमारे सामने खड़ा कर दिया और तुम इसे कह रहे हो कि ये खुर्शीद की बेटी है। साहिबजां गुलाम से कहेगी कि मुझे लगता है कि ये इस लड़की को यहाँ रखने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है, इसका इस लड़की के साथ चक्कर है। लेकिन गुलाम सुंदरी को हर सूरत उसकी माँ के हवाले करेगा और उसके लिए गुलाम अब बादशाह की हेल्प लेगा और उसे बताएगा। और वहीं दूसरी तरफ बादशाह, जो कि सुंदरी के इश्क में पागल हुआ फिर रहा है, गुलाम जैसे ही सुंदरी को लेकर हवेली पहुंचेगा तो बादशाह सुंदरी को गुलाम के साथ देखकर हैरान रह जाएगा। क्या हवेली वाले सुंदरी को कबूल कर लेंगे? क्या बादशाह सुंदरी को देखकर उसका दिल खुश हो जाएगा कि जिस लड़की के लिए वो पागल हुआ फिर रहा था वो लड़की तो खुद चलकर उसकी हवेली में आ गई और वो तो उसकी कजन निकली, क्योंकि गुलाम बादशाह को सारी हकीकत बताएगा। तो ये सुनकर बादशाह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और फिर बादशाह खुद जाकर खुर्शीद बेगम को अपनी फुफ्फो अम्मा को बताएगा कि फुफ्फो अम्मा, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, आपकी कैद खत्म हो चुकी है, अब आप बाहर निकले, आपके लिए मेरे पास खुशखबरी भी है और एक बुरी खबर भी। और फिर गुलाम और बादशाह, जो कि सुंदरी को लेकर फुफ्फो अम्मा के पास चले जाएंगे और उसे जाकर बताएंगे कि फुफ्फो, ये आपकी बेटी है, इसका नाम है सुंदरी और आपके शोहर की डेथ हो चुकी है। फुफ्फो अम्मा ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा रोएगी और सुंदरी को गले लगा लेगी और सुंदरी भी बहुत रोएगी कि उसकी माँ जिंदा होते हुए आज तक वो यही समझती रही कि उसकी माँ तो उसकी पैदाइश के वक्त ही मर चुकी थी। सुंदरी अपनी माँ को अपने बाप की सारी कंडीशन बताएगी कि बाबा आज भी आपसे कितनी मोहब्बत करते थे, आपका नाम लेने पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो खामोश हो जाते थे। सुंदरी अपनी माँ को बताएगी कि बाबा की डेथ भी आपकी वजह से ही हुई है अम्मा, क्योंकि वो आपको इतना याद करते थे कि उनके दिल का रोग बन गया, आपकी मोहब्बत उनकी जान ले गई। और सुंदरी की माँ सुंदरी को गले लगाकर रोएगी और उसे बहुत ज्यादा प्यार करेगी और सुंदरी से कहेगी कि अब तुम अपने बाप के बाद अपनी माँ के पास आई हो तो किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठाकर बात भी कर सके। सुंदरी अपनी माँ को बताएगी कि गुलाम ने उनकी बहुत हेल्प की है और बाबा को गुलाम बहुत पसंद आया था और बाबा ने मेरा हाथ गुलाम के हाथ में थमा दिया था अपने आखिरी वक्त में। तो फुफ्फो अम्मा गुलाम की तरफ देखेगी और उसका शुक्रिया अदा करेगी कि उसने इन बाप बेटी की मदद की। लेकिन गुलाम कहेगा कि फुफ्फो अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं इनकी मदद करता। क्या सुंदरी की वजह से अब बादशाह और गुलाम के दरमियान ये दोस्ती दुश्मनी में बदलने वाली है? क्या सुंदरी की माँ अब सुंदरी की खातिर इस हवेली की ऐसी की तैसी बुला देगी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बादशाह, जो कि सुंदरी से इजहार मोहब्बत करेगा और उससे शादी करने का कहेगा जब वो हवेली आ जाएगी। और बादशाह अपनी फुफ्फो अम्मा से भी बात करेगा कि फुफ्फो अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो चुकी है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुंदरी ही है। लेकिन सुंदरी बादशाह से किसी सूरत शादी नहीं करेगी, क्योंकि सुंदरी, गुलाम ने जो कुछ भी सुंदरी और उसके बाप के साथ किया, उनकी हेल्प की हर तरीके से, तो गुलाम सुंदरी के दिल में घर कर चुका है, सुंदरी के दिल में जगह बना चुका है। सुंदरी बादशाह से नहीं बल्कि गुलाम से मोहब्बत करने लगेगी। तो खुर्शीद बेगम जब सुंदरी से पूछेगी, सुंदरी बादशाह के लिए इनकार कर देगी और कहेगी कि उसे गुलाम से मोहब्बत है और अपनी माँ को बताएगी कि गुलाम ने किस तरीके से उनकी मदद की थी। और सुंदरी अपनी माँ को ये भी बताएगी कि बाबा अपने आखिरी वक्त में मेरा हाथ गुलाम के हाथ में देकर गए थे और मेरी जिम्मेदारी गुलाम को सौंपी थी, क्योंकि बाबा को गुलाम बहुत अच्छे लगे थे। और सुंदरी बादशाह की भी हकीकत बताएगी कि किस तरह बादशाह उसके रास्ते में आया, इसने बादशाह के मुंह पर थप्पड़ भी मारा और बादशाह ने फिर सुंदरी को किडनैप किया
सुंदरी अपनी माँ को बताएगी कि जब मैंने बादशाह के बारे में बाबा को बताया था तो बाबा इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और हमने रातों रात बादशाह की वजह से वो गांव छोड़ा था और बाबा को बादशाह बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब सुंदरी की माँ बादशाह को इनकार कर देगी और उसे कहेगी कि मेरी बेटी को गुलाम पसंद है और मेरे शोहर ने भी अपने आखिरी वक्त में मेरी बेटी का हाथ गुलाम के हाथ में थमाया था और मैं अपनी बेटी को गुलाम के साथ ही ब्याहूंगी। इस तरह बादशाह सुंदरी और गुलाम के खिलाफ हो जाएगा और गुलाम की जान लेने के दर पे हो जाएगा। मुझे लगता है कि बादशाह फिर सुंदरी को किडनैप कर लेगा और उसे जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन सुंदरी बादशाह से कहेगी कि तुम कुछ भी कर लो, तुम एक कमजोर लड़की को बेबस और मजबूर समझकर उसकी मजबूरी का फायदा तो उठा सकते हो, तुम इससे जबरदस्ती तो कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है कि मैं अपनी रजामंदी से तुम्हारे साथ निकाह करूंगी, तुमसे शादी करूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ गुलाम, एक तो गुलाम ने उसके बाप को जुबान दी है और दूसरा गुलाम भी सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, वो भी सुंदरी की मोहब्बत से और अपने उस वादे से जो उसने सुंदरी के बाप से किया था किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। बादशाह जब अपनी सारी कोशिशें करके देख लेगा सुंदरी से निकाह करने की, लेकिन सुंदरी कभी नहीं मानेगी, तो आखिरकार बादशाह को हार माननी पड़ेगी। गुलाम और सुंदरी को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी तो इन हवेली वालों ने न जाने कौन कौन से जुल्म ढाने हैं सुंदरी पर। सुंदरी और गुलाम पर बदकारी के इल्जाम भी लगेंगे, उनके करैक्टर पर भी बात आएगी। मुझे लगता है कि दादी जब गुलाम सुंदरी को लेकर हवेली आएगा तो दादी गुलाम को और लाजो माँ को भी इस हवेली से निकाल बाहर खड़ा करेंगे। सुंदरी की वजह से गुलाम और उसकी माँ पर और भी बहुत सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन गुलाम इन मुश्किलात से नहीं घबराएगा और सुंदरी का साथ नहीं छोड़ेगा। सुंदरी गुलाम से कहेगी कि गुलाम, मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलाम सुंदरी से कहेगा कि सुंदरी, कोई बात नहीं, गुलाम तो बचपन से ही इन तमाम मुश्किलात का आदी है, अगर कुछ और आ जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता गुलाम पर। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।